नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बिल्कुल नई और दिलचस्प पहल के बारे में। एक ऐसी कहानी जो जंगलों को बचाने और साथ ही महिलाओं को मजबूत बनाने का तरीका ही बदल रही है। अच्छा, एक सवाल है। जब भी हम सोचते हैं कि जंगलों को बचाता कौन है, तो दिमाग में क्या आता है? शायद वर्दी पहने फॉरेस्ट गार्ड्स या बड़े-बड़े अधिकारी, है ना? और ये सही भी है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर असली जवाब कुछ ऐसा हो जो शायद हमने सोचा भी ना हो? कुछ ऐसा जो कंजर्वेशन यानी संरक्षण के पूरे आइडिया को ही एक नया मोड़ दे दे। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर जो कंजर्वेशन एरियाज होते हैं ना, वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ हमें प्रकृति को बचाना है और दूसरी तरफ वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं। अक्सर इन दोनों में टकराव भी हो जाता है। और ये चुनौती कोई किताबी बात नहीं है। पलामू टाइगर रिजर्व जैसी जगहों पर तो ये रोज की सच्चाई है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है वन्यजीवी दीदी की। ये हैं समुदाय की नई शाश्वतकर्ता, नई गार्डियंस। तो सवाल उठता है कि ये वन्यजीवी दीदी हैं कौन? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये उसी इलाके की एक स्थानीय महिला है जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके अपने गांव के बीच एक पुल का काम करने के लिए चुना गया है। और ये जो शब्द है ना, दीदी मतलब बड़ी बहन, ये बहुत जरूरी है। ये भरोसे और सम्मान को दिखाता है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर ये पहल असल में जमीन पर काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये अभी एक पायलट प्रोग्राम है, लेकिन इसका मिशन बहुत बड़ा है। तो देखिए, ये जो पायलट प्रोग्राम है ये शुरू हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व में। अभी के लिए गारू रेंज के 17 गांवों को चुना गया है और हर गांव से 18 महिलाओं को इस काम के लिए चुना गया है। उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का एक छोटा सा इंसेंटिव भी मिलता है। और ये प्रोग्राम 17 फरवरी से शुरू हुआ है। मतलब ये अभी 1-2 महीने का शुरुआती दौर है। सब देख रहे हैं कि इसके नतीजे कैसे आते हैं। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये सिर्फ जंगल की गश्त नहीं करती, इनका काम बहुत बड़ा है। ये जंगल और अपने परिवार, अपने समुदाय के बीच एक कनेक्शन बनाती हैं। ये लोगों को वाइल्ड लाइफ क्राइम यानी वन्य जीव अपराध के बारे में जागरूक करती हैं, बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने में मदद करती हैं, और तो और सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं ना, उनकी जानकारी भी गांव वालों तक पहुंचाती हैं। तो एक तरह से ये कंजर्वेशन और सोशल डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। चलिए अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब हो रहा है। पलामू, ये कोई आम जंगल नहीं है। इसका अपना एक बहुत ही खास इतिहास है और इसी वजह से ये पहल और भी ज्यादा मायने रखती है। तो पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, तो जो देश के पहले 9 टाइगर रिजर्व बने थे, पलामू उनमें से एक था। यहाँ आपको साल और बांस के घने जंगल मिलेंगे और यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुए जैसे कई शानदार जानवर रहते हैं। एक साल है जो पलामू के लिए बहुत खास है, 1932। क्या हुआ था इस साल? सोचिए, पूरी दुनिया में पहली बार बाघों की गिनती उनके पंजों के निशान मतलब पगमार्क्स के आधार पर की गई थी, और वो यहीं पलामू में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह ऐतिहासिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस काम के लिए आखिर महिलाओं को ही क्यों चुना गया? इस पूरी पहल के पीछे की सोच क्या है? इसका जवाब ना इस तुलना में छिपा है। जरा सोचिए, एक तरफ कोई बाहर का अफसर है जो गांव में आकर कुछ बताता है। लोग शायद सुने पर उतना भरोसा ना करे, उसे एक बाहरी की तरह देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ समुदाय की अपनी दीदी हैं, वो उन्हीं में से एक हैं। उनका भरोसा है, जब वो कोई बात कहती हैं तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है, वो बात दिल तक पहुंचती है। तो इस पूरी पहल का लक्ष्य एकदम साफ है। एक तीर से दो निशाने। एक तो जंगल को बेहतर तरीके से बचाना और दूसरा सीधे सीधे समुदाय की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर किसी की जीत है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये प्रोग्राम भले ही अभी एक छोटे से इलाके में शुरू हुआ हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया में कंजर्वेशन का तरीका बदल सकता है। जैसा मैंने बताया, ये अभी 2 महीने का एक पायलट फेज है। इसके नतीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, और अगर ये कामयाब रहा तो उम्मीद है कि इसे और भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।
तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ ही से खत्म करते हैं। क्या पलामू की ये वन्य जीवी दीदी हमें ये दिखा रही हैं कि जंगलों को बचाने का भविष्य असल में स्थानीय लोगों और खासकर महिलाओं के हाथों में है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।